बुलडोजर को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा है ये समझ लीजिए। दरअसल माफिया से सांठगांठ को लेकर बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकार में माफिया को संरक्षण मिलते थे। कमोबेश ये भी सही है कि प्रदेश की जनता माफिया पर कार्रवाई से खुश है, इसलिए विपक्ष को बुलडोजर पर सियासी रार मची हुई है। योगी सरकार का बुलडोजर माफिया पर लगातार चल रहा है। योगीराज में करीब 1900 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। माफिया से जब्त जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। अतीक मुख्तार के खिलाफ योगी की लगातार कार्रवाई। गरीबों से छीनी गई जमीन गरीबों को वापस की जा रही है। तो वहीं अब बात करते हैं आगे चुनावी गणित की। उत्तर प्रदेश में जातियों के आसपास ही घूमता है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के लखनऊ में लगे एक पोस्टर पर सियासत भी तेज हो गई है। बेबी रानी मौर्य जाटव समाज की होने का दावा कर रही हैं, जबकि विपक्ष इसे सियासी हथकंडा करार दे रहा है। लखनऊ में लगा यही वो पोस्टर है जिस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के लखनऊ में होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनके नाम के आगे जाटो लिखा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेबी रानी मौर्य को जाटो के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति, क्षेत्र और टाइटल बहुत महत्व रखता है। इसका इस्तेमाल सभी पार्टियां समय समय पर करती आई हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका नाम है बेबी रानी मौर्य। ये लिखती तो है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही हैं, लेकिन अब बीजेपी की जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं इनमें इनको जाटों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति, क्षेत्र और टाइटल का बड़ा महत्व है और इसे अलग अलग पार्टियां समय समय पर इस्तेमाल भी करती रही हैं। बेबी रानी मौर्य पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उसके बाद उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बेबी रानी मौर्य का कहना है कि वो पहले से जाटो थी। ससुराल वाले मौर्य लिखते हैं, इसलिए मूल रूप से वो जाटो ही हैं। मैं जाटव समाज से हूँ, इसलिए जाटव समाज लिखा हुआ है। मेरे घर में पिछले विगत 80-90 वर्ष से जूते का काम होता है, जो आज भी होता है। कोई भी जाके देख ले, मैं जाटव हूँ। मेरे ससुराल वाले मौर्य लिखते हैं, इसलिए वो मौर्य लिखा हुआ है। तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पोस्टर से साफ है कि आने वाले समय में बेबी रानी मौर्य मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है, क्योंकि बीजेपी का निशाना दलित वोट बैंक है, जिसे 2022 में बेबी रानी मौर्य के नाम पर भुनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटो लिखकर सियासत में उनके नाम को आगे बढ़ा दिया है। जाहिर है 2022 में बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता में दोबारा वापसी करने की कोशिश है, इसलिए बेबी रानी मौर्य को जाटो के रूप में सामने ला रही है। लेकिन मौर्य का जाटो होना बीएसपी को पच नहीं रहा है। 2022 के चुनाव में ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बीजेपी अपनाने जा रही है। अब देखना होगा विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वीडियो जर्नलिस्ट साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं लखीमपुर हिंसा पर सियासत अभी